बिहार स्पेशल एमसीक्यू का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज ये पार्ट 3 का वीडियो है। पार्ट फर्स्ट जो था उसमें बिहार का भूगोल से रिलेटेड लगभग 150 एमसीक्यू था जो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप नहीं विजिट किए हैं चैनल को तो विजिट करें और वीडियो को जाके देखें। बहुत ही फायदेमंद होगा आगामी जो परीक्षा आ रहा है बिहार से संबंधित उसके लिए। उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। तो फर्स्ट पार्ट था बिहार का भूगोल, दूसरा पार्ट था बिहार की राज्य व्यवस्था और आज ये पार्ट 3 है बिहार की अर्थव्यवस्था। इसके बाद एक और पार्ट आएगा बिहार की इतिहास, बिहार का इतिहास का, वो उसमें लगभग 350-400 एमसीक्यू है क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न बिहार के इतिहास से रहते हैं। वो वीडियो भी आने वाला है। और एक और वीडियो उसके बाद आएगा मिसलेनियस, जो बिहार से संबंधित मिसलेनियस पूछा जाता है क्वेश्चन उससे संबंधित। तो बिहार का कंप्लीट पैकेज है बिहार जीके का। तो बिहार से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं और उसे यदि बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था से। तो पहला क्वेश्चन बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग को जो स्थापना हुआ 1956 में, 1956 में हुआ था। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1958 में। ए आंसर होगा, बिहार राज्य विद्युत परिषद 1958 और बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग 1956। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है। तो 30% से अधिक भाग जो ऐसा भूमि है इस पर खेती होती है और वो सिंचित है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी आपका, बिक्री कर। बिहार के कर आय का जो मुख्य स्रोत है वो बिक्री कर से संबंधित है। 5, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो सबसे पुरानी नहर जो है सोन नहर परियोजना। ये कितना बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। सोन नहर परियोजना सबसे बड़ा परियोजना है और सबसे पुराना भी है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। पूरा टोटल सिंचाई का बात नहीं किया जा रहा है, नहरों द्वारा सबसे अधिक क्षेत्र। जब भी आंसर दें तो क्वेश्चन को डिटेल से पढ़े, नहीं तो जल्दबाजी में गलती करके निकल जाएंगे और 1 नंबर खो जाएगा आपका। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। तो सोन कमांड एरिया में सबसे अधिक सिंचाई जो है नहरों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है। तो पूर्वी कोसी नहर निकलती है हनुमान नगर बैराज से। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकली गई है उसका नाम क्या है। वाल्मीकि नगर के से निकट से जो नहर निकाला गया है उसका नाम है गंडक नहर। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है। तो 9 का यहाँ पर तो आंसर दिया है ए कहलगांव का, लेकिन अभी करेंट डाटा में ये पूरी तरह से सिनेरियो पलट गया है, यानी कि बदल गया है। यहाँ पर बाढ़ ऑप्शन नहीं है। यदि आप अभी एग्जाम देंगे, जैसे बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पर यदि सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र का बात किया जाएगा तो सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है, बाढ़ है। जो बाढ़ एनटीपीसी है उसका कैपेसिटी है 2640 मेगावाट। 2640 मेगावाट पर ऑलरेडी बिजली उत्पादन हो रहा है और 660 यानी 660 मेगावाट जो और है उस पर काम चल रहा है। यानी कि टोटल बाढ़ एनटीपीसी का जो क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा, वो 3300 मेगावाट का होगा, 3300 मेगावाट का। अभी यदि पूछा जाएगा तो 2640 मेगावाट ऑलरेडी चालू है, चल रहा है, और 660 मेगावाट का और जो बढ़ाया जा रहा है उस पर भी काम चालू है। जल्दी वो भी चालू हो जाएगा, पूरा लगभग बनकर तैयार है। तो कहलगांव नहीं होगा। और कहलगांव एनटीपीसी का जो है कितना कैपेसिटी है उसको भी आपको पता रहना चाहिए। तो उसका कैपेसिटी है 2340 मेगावाट का, यानी 2340 मेगावाट है कैपेसिटी उसका। और कहलगांव एनटीपीसी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कहलगांव का जो एनटीपीसी बनाया गया वो किस देश के सहयोग से बनाया गया। तो रसिया के सहायता से बनाया गया, यानी रूस जो है वो कहलगांव एनटीपीसी बनाने में मदद किया गया था। लेकिन अभी बिहार का सबसे बड़ा एनटीपीसी कौन है, तो बाढ़ एनटीपीसी है, जिसका क्षमता है 3300 मेगावाट, जिसमें से 2640 मेगावाट ऑलरेडी चालू है और 660 मेगावाट पर काम चल रहा है। जबकि कहलगांव दूसरा सबसे बड़ा एनटीपीसी है और उसका कैपेसिटी है 2340 मेगावाट। और कभी कभी एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत है ताप विद्युत, यानी ताप विद्युत से ही मैक्सिमम जो है यहाँ पर विद्युत का जनरेशन होता है।
पेज को इधर लाते हैं जूम करके देखने के लिए ताकि आपको अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पर ये इस प्रश्न का बात मैं अभी हम कर ही रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 में कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो कहलगांव किसके द्वारा, अच्छा कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो स्थापित जब पूछा जाएगा किसके द्वारा तो एनटीपीसी के द्वारा, नाम ही है कहलगांव एनटीपीसी, कहलगांव नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये है किस देश के सहयोग से किया गया वो पूछा जाएगा, तब होगा रसिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है। सिगरेट फैक्ट्री कहाँ पर है तो मुंगेर में। ये भी जब भी पूछा जाए तो ये टिक करना है। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप किस पर आधारित है। बिहार का जो इकोनॉमी है किस पर आधारित है तो बिहार का इकोनॉमी कृषि आधारित इकोनॉमी है और इसके अलावा बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए बिहार का अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जो भी कुछ भी है वो खेती से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है। तो मगध स्टॉक एक्सचेंज जो है यह क्या है, यह एक प्राइमरी शेयर मार्केट है, एक प्राथमिक शेयर बाजार है मगध स्टॉक एक्सचेंज जो है। क्वेश्चन नंबर 16 बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित किया था। तो 1961 में भूमि अधिसीमा अधिनियम बिहार में 1961 में पारित हुआ था। 17 बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है ना। तो नाबार्ड का काम क्या है, उपर्युक्त सभी तीनों लघु उद्योग, कृषि विकास और कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग सभी के लिए लोन प्रोवाइड करता है, उसका डेवलपमेंट के लिए काम करता है। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक नाम ही है, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक जो है नाबार्ड का। तो वो ये सभी आंसर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जिला नियोजन किस जिला में हुआ था तो मुंगेर जिला में हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा रहा बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है। तो बिहार में अधिकतम लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और उससे भी नीचे जो हम लोग देखते हैं कार्ड राशन मिलता है, अंत्योदय कार्ड, ये सब भी। तो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, और उससे ऊपर जो है एपीएल जो रहता है अपर पॉवर्टी लाइन, वो होता है एपीएल बीपीएल कार्ड से जो राशन मिलता है उसका बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो बिहार में अधिकतम लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों हैं यानी कि बीपीएल परिवार में क्यों आते हैं, तो इसका ऑप्शन जाएगा डी उपर्युक्त सभी। भूमि सुधार की असफलता, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है जो आप देखें कृषि पर आधारित है और उसमें भी लैंड स्ट्रक्चर का जो रिफॉर्मेशन है वो नहीं हुआ है, सिंचाई का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। एक तो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि का प्रॉपर विकास नहीं है, तो क्या होगा, लोग तो गरीब रहेंगे ही रहेंगे। क्वेश्चन ए भी सही है। बी में राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी, यानी जो पॉलिटिशियन है वो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। काम कुछ नहीं करते मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फैक्ट्री लगाने का, लोगों को सहयोग करने का कुछ भी नहीं करते, जिसके कारण कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिससे भी गरीबी बढ़ा हुआ है, लोगों को काम करने के लिए काम है ही नहीं, तो ये भी है। और सी श्रमिक वर्गों की अधिक संख्या, बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लोग भी ज़्यादा हैं और काम है ही नहीं, तो इसके कारण यहाँ पर गरीबी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20 बिहार के कृषि आधारित उद्योग कौन कौन सा है, तो इसका भी आंसर जाएगा डी उपर्युक्त सभी। इस टाइप का जहाँ पर रहेगा ना आपको कन्फ्यूजन होगा और उपर्युक्त सभी आंसर रहेगा तो आपको वही टिक करना है, उपर्युक्त सभी। तो डेयरी उद्योग जैसे सुधा डेयरी हम लोग देखते हैं, राज डेयरी जो दूध ये सब आता है बनता है वो भी कृषि पर आधारित ही है। चीनी उद्योग ये भी कृषि पर आधारित है, गन्ना उपजता है उससे चीनी बनता है, मिल है चीनी मिल का। और चाय उद्योग, ये थोड़ा आपको सरप्राइज लगेगा कि बिहार में कब से चाय उद्योग हो गया, तो बिहार में चाय का छोटा मोटा उद्योग है, ये किशनगंज के आसपास है। नॉर्थ ईस्ट असम में बहुत चाय होता है आपको पता होगा, और असम से ही सटा हुआ है किशनगंज, तो किशनगंज के कुछ भागों में भी चाय उगाया जाता है नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए बिहार के जिलों में, इसलिए चाय उद्योग भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना किससे संबंधित है, तो व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना मखाना से संबंधित है। मखाना आपको पता ही होगा, और हाल में ही बिहार के जो मिथिला मखान था, मिथिला दरभंगा मधुबनी ये सब के एरिया में मखाना बहुत ज़्यादा होता है, तो मिथिला मखान जो है उसको जीआई टैग भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा जा रहा है, बिहार में चर्म उद्योग कहाँ पर है,
तो डी आंसर होगा। प्रयुक्त सभी जगह, चर्म उद्योग मुजफ्फरपुर में भी है, पटना में भी है और बेतिया में है। 23 खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के कुछ जिले महत्वपूर्ण हैं, इसमें से कौन सा समूह है जहाँ, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर खनिज संपदा पाया जाता है? ये और भी दोनों सही है, मैंने अलग अलग टाइप का खनिज हर जगह पाया जाता है, जो भी इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। रोहतास में भी है, कैमूर में भी है, चूना पत्थर ये सब, गया में भी है, नवादा में भी है, भागलपुर में है, बांका में, जमुई में तो सोना का हाल में मिला ही है, गया में भी है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये होगा। दूसरे पेज में आते हैं। जितना भी बिहार की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है सभी को MCQ के फॉर्मेट में रख दिया गया है, यानी इस वीडियो को आप देख लेंगे, यदि एक बार में क्लियर नहीं हो तो दोबारा भी देख लेंगे, तो आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं बिहार की अर्थव्यवस्था से। हाँ, यदि लेटेस्ट कोई डाटा हो करंट अफेयर में आए तो वो तो आपको करंट अफेयर में कवर करना है। 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 में क्या है? बिहार में औद्योगिकरण का औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण क्या है? तो 23 का क्या होगा आंसर? सी, यानी 24 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। बिहार में जो अभी पहले बात किया जा रहा था इतना गरीबी क्यों है, तो वहाँ पर बता रहे थे या इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं, जिसके कारण, तो क्यों नहीं वो पूछा जा रहा है। तो ये कि अपर्याप्त अधिसंरचना, इनमें से इसका आंसर 24 का आंसर डी होगा, लेकिन सब सारे ऑप्शन पर बात कर लिया जाए। अपर्याप्त अधिसंरचना यानी कि इंडस्ट्री लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि प्रॉपर रोड का फैसिलिटी, प्रॉपर बिजली का फैसिलिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी बिहार गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे कि यहाँ लगाइए, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, लोगों को बुलाए, इन्वेस्टमेंट मीट लगाए, ये सब नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सहयोग प्रदाता संख्याओं की रुग्णता, यानी कि जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो सहयोग करेंगे वो भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण भी कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर नहीं आता है। और बी, निवेश के प्रति उदासीनता, यानी कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता बिहार में, जो भी बात है, इसलिए इसका सभी आंसर जाएगा डी। 25 बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह NTPC जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई किस देश की मदद से स्थापित की गई है, यानी कौन सा कंट्री उसमें हेल्प किया मदद करने में? ये पहले ही हम बता चुके थे, रसिया की सहायता से किया गया है कहलगांव NTPC। 26 बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत किस जिले में है? कहलगांव ताप विद्युत जो है वो किस जिले में है? तो भागलपुर में है कहलगांव। पहले सबसे बड़ा NTPC बिहार का हुआ करता था, जब बाढ़ NTPC नहीं था। जब से बाढ़ NTPC हो गया है तब अभी बिहार का सबसे बड़ा NTPC बाढ़ NTPC ही है। तो 26 का आंसर हो जाएगा। 27 बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो जो बरौनी में NTPC है, बरौनी में भी NTPC है, उसका स्थापना किस देश ने किया, किस देश की सहायता से हुआ? तो रसिया की सहायता ही है। यानी कहलगांव का जो NTPC है उसमें भी रूस ने सहायता किया, और जो बरौनी का NTPC है उसमें भी रूस ने उसका स्थापना करने में रूस से मदद लिया गया है, यानी रूस ने मदद किया है। ये प्रश्न बिहार से संबंधित एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर है? तो कांटी ताप विद्युत संयंत्र जो है वो मुजफ्फरपुर जिला में है। अभी देख रहे थे कहलगांव वाला कौन जिला में है, कहलगांव NTPC वो आपका भागलपुर में है, और कांटी ताप NTPC जो है वो मुजफ्फरपुर में। ये सब छोटा है, 200-300 मेगावाट का ही है, 300 कुछ मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 29 बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन और वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था? ये शायद नहीं पूछा जाएगा, आउटडेटेड क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पर दिया है। तो स्वतंत्रता से पहले जो बिजली का वितरण होता था वो बिहार और उड़ीसा सरकार के साथ साथ होता था, वो पूछा जाता है। अभी बिहार सरकार का अपना सेपरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब से हुआ? तो बिहार में रेलवे का प्रारंभ हुआ 1860-62 में। बिहार में रेलवे बहुत जल्दी आ गया था, इंडिया में ही कब आया था? 1853 में आया था, मुंबई से थाने के बीच जो चलाया गया था, और बिहार में 1860 में आ गया, यानी कि रेलवे आने के 6-7 साल बाद बिहार में भी रेलवे आ गया। उसका मुख्य कारण था कोलकाता दिल्ली मेन लाइन को जोड़ने के लिए, इसलिए बिहार में सबसे पहले नहीं, मतलब इंडिया में जब आया 1853 में, उसके कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर भी डेवलप हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पूर्व मध्य रेलवे जिसका कार्यालय हाजीपुर में है ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? पूर्व मध्य रेलवे का कार्यालय हाजीपुर का वो कब से काम करना प्रारंभ किया? तो 1 अक्टूबर 2002 से, आंसर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार विधानसभा में वार्षिक जो वित्तीय यानी कि ब्यौरा बजट प्रस्तुत करता है वह किस धारा के अंतर्गत होता है?
तो 32 का ए, धारा 202। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के समय भारत के 56 चीनी मिलों में से बिहार में कितने चीनी की मिल थी? तो 33 का आंसर जाएगा सी, यानी कि 23। जब स्वतंत्रता हुआ उसमें जो पूरे ऑल इंडिया में 56 चीनी मिल था, उसमें से बिहार में ही 23 चीनी मिल था, यानी कि 50% के आसपास चीनी मिल बिहार में हुआ करता था, जो एक समय था। और अभी जो चीनी मिल था वो भी सब बंद किया जा रहा है, उसका लोहा लक्कड़ को बेच दिया जा रहा है। पता नहीं चालू एक भी चीनी मिल है कि नहीं बिहार में अभी। और पहले सबसे ज़्यादा चीनी मिल बिहार में हुआ करता था। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो अभी सबसे अधिक चीनी का जो मिल है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन तो यूपी में होता है, लेकिन मिल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, गुजरात ये सब डेवलप कंट्री है, वहाँ पर फैक्ट्री ज़्यादा है। सामान तो सब हमारे यहाँ होता है बिहार यूपी में, लेकिन जाके प्रोसेस वहाँ होता है, बनता वहीं वहाँ है, इसलिए उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ पर मेन फसल होता है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुआ था, किस देश की सहायता से स्थापना किया गया था? तो ये भी सोवियत संघ यानी रसिया को ही सोवियत संघ कहा जाता है, ये भी रसिया ही होगा। तो देखिए कहलगांव एनटीपीसी भी रसिया की स्थापना रसिया के सहयोग से ही हुआ था। बरौनी का एनटीपीसी भी रसिया की सहायता से हुआ था। और बरौनी का जो रिफाइनरी है तेल शोधक कारखाना वो भी रसिया की सहायता से ही हुआ था। यानी छोटे छोटे बहुत सारे जो इस तरह हैं एनटीपीसी और बहुत सारी चीज़ जिसमें रूस सहायता किया गया है। तो रूस पहले से ही भारत का सबसे बड़ा सहयोगी के रूप में था। आप कहीं सुने हैं इस तरह का कि दूसरा कंट्री सहयोग किया है? जी नहीं, रूस सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ 1 अप्रैल 1958, यानी कि 1 अप्रैल 1958 में। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया। इसमें टोटल 54 क्वेश्चन ही है, इसलिए वीडियो उतना बड़ा नहीं, छोटा है। इतना छोटा वीडियो देख के नोट बड़ा, तो आप बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर देखना चाहिए। और यदि वीडियो वाकई में आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग आते हैं। 36 में क्या है? भागलपुर स्थित कहलगांव ताप विद्युत परियोजना उत्पादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? कहलगांव में किस वर्ष से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो 1992, यानी कि 1992 से। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार स्थित पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, जो 2002 से इसका कार्यालय काम करना प्रारंभ किया। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस पहले था, अभी आप देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, नई दिल्ली से दरभंगा तक सत्याग्रह एक्सप्रेस किस वर्ष चलाया गया था? तो सत्याग्रह एक्सप्रेस जो चला गया था वो 2000 ईस्वी में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में कुल कितना रेल मंडल स्थित है? तो रेल मंडल पूछा जाएगा कितना है, तो आंसर होगा आपका 4। बिहार में टोटल 4 रेल मंडल है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत कन्फ्यूजिंग कौन सा? हाँ, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितना है? इसमें तो कन्फ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 40 में। और क्वेश्चन नंबर 41 में 40 और 41 दोनों एक जैसा ही। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कन्फर्म डाटा कहीं मिलता नहीं, एक केवल गया का है। कभी कहीं कहीं बक्सर भी पढ़ने के लिए मिलता है कि बक्सर से भी नेपाल के लिए उड़ान होता है, तो वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पटना के लिए तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी पटना के बारे में भी इंटरनेट पर देता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन दिया है 40 का भी, यानी कि 3, लेकिन फिर भी इसमें कन्फर्म नहीं है, इसलिए आप जहाँ से भी वो देखें उसके बाद ही टिक करें एग्जाम में। 41 का भी डी दिया है आंसर कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वही भी है कौन कौन इंटरनेशनल यहाँ पर नाम दिया गया है और वहाँ पर पूछा गया है कि कितना है। तो यहाँ पर राजगीर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताया गया, सभी आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये तो होगा नहीं। 41 का डी दिया है, तो राजगीर में तो एयरपोर्ट अभी बनाने के लिए प्रस्तावना ही किया, अभी बना भी नहीं है, तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे हो जाएगा? इसलिए 40 और 41 क्वेश्चन गलत है। 42 में हम लोग आते हैं। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहले हुआ था 1905 मढ़ौरा, यानी मढ़ौरा में सबसे पहले बिहार में चीनी मिल का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक क्या है? तो खांड। 44, अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? तो 44 की डी, ये सभी क्षेत्र में चीनी मिलें, गंगा के ऊपरी मैदान, कोसी और महानंदा के मध्य भाग, गंडक एवं कोसी के मध्य भाग, सभी क्षेत्रों में चीनी मिल है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में है,
अभी देखे ही यहाँ आगे में। और किसके सहायता से ये स्थापना किया गया था, तो रसिया के सहायता से बरौनी में स्थापित किया गया था, यानी कि रूस। क्वेश्चन नंबर 46, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, तो किस देश के सहयोग से बना है, 46 का ए, रूस के सहायता से बना है बरौनी का तेल शोधक कारखाना। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है, तो उसी कागज उद्योग का बात पूछा जाएगा तो डालमिया नगर। 48, बरौनी तेल शोधक कारखाना जो रूस के सहायता से स्थापना हुआ, वह स्थापना कब हुआ था, तो 48 का 1964, यानी कि 1964 में बरौनी रिफाइनरी का स्थापना हुआ था। कुछ प्रश्न ही और बचा हुआ है बस, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। यदि बिहार जीके का कंप्लीट वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, बिहार स्पेशल जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर बिहार का भूगोल वीडियो अपलोड ऑलरेडी किया गया है, बिहार का राज्य व्यवस्था भी किया गया है, और ये वीडियो बिहार का अर्थव्यवस्था का आप देख रहे हैं। और इसके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो बिहार का मिसलेनियस और बिहार का हिस्ट्री से भी रहेगा, यानी कि कंप्लीट बिहार जीके आपको वहाँ पर मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर विजिट करें और देखें, काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग में सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, यानी चूना पत्थर कच्चा माल है सीमेंट उद्योग का। 51, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है, बिहार राज्य वित्त निगम है जो औद्योगिक लगाने के लिए सहायता प्रदान करेगा, लेकिन ये काफ़ी सपोर्ट करता नहीं है, इसलिए बिहार में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है नहीं, केवल नाम का है। क्वेश्चन नंबर 52 का क्या, बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है, कैमूर पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो डोलोमाइट पाया जाता है कैमूर के पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब हुआ था, ये ऑलरेडी हो गया 1860 में। यदि इंडिया में पूछा जाएगा तो 1853 में। कहाँ से कहाँ, मुंबई से थाने, और बिहार में 1860 में। 54 का राज्य में जल मार्गों की संख्या कितनी है, तो 2 जलमार्ग की संख्या है। लेटेस्ट डाटा देख लीजिएगा, हाल में और कुछ जलमार्ग बनाया गया है तो उसको राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा मिला है कि नहीं मिला है, वो भी आप इंटरनेट पर एक बार देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप ये वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जाके पूरा बिहार जीके का वीडियो आप देखें प्लेलिस्ट में, और एग्ज़ाम में जाके दें, और फिर अच्छा मार्क्स लिखें और कमेंट करके बताएं कि हाँ कैसा ये वीडियो लगा। थैंक यू।